अब इसमें मतलब स्टाइल थोड़ी बदलेगी। जैसे कि बोलो ना, तुम कोई क्वेश्चन बोलो ना तो मुझे समझ में आएगा। देखो, एक आध क्वेश्चन तुम बोलो, मैं थर्ड। बता हूं, फिर तुम भी आगे आगे प्रेडिक्ट करना चालू करो। बराबर है? चलो, कौन सा बोला? थर्ड। थर्ड। सेकंड। सेकंड भी ओके, सेकंड से शुरू करते हैं। बराबर है? चलो, सेकंड क्वेश्चन। या ये मुझे दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन मेरे सामने। बराबर? चलो, तो देखो, लेट 1/√x is equal to m। बराबर है? एंड 1/√y is equal to n। ओके, ठीक है। चलो, तो अब अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो? 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2। और ये क्या बन जाएगा? बोलो 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 बोलो। 4m एन माइनस 9n 9 इज इक्वल टू -1। 1 माइनस। हाँ, चलो, अब क्या करना है? एलिमिनेशन करना है ना? बराबर है? तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? बराबर है? यस। तो ये आया नया इक्वेशन। 2 3 जा 6m प्लस 9n इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों के ऊपर, ओके, सिर्फ इन दोनों के ऊपर। चलो, मैं करूंगा तो ये दोनों गए। बोलो। 4m यस। 10m is equal to 7. 10m is equal to 7। 5 5, 5, 5. M is equal to 1/2. तो m इक्वल टू 1/2। अब ये m किस में डालना है तुमको? ओके, चलो, फर्स्ट में। ओके, इसमें डाल दो m 1/2। ठीक है? बोलो, 2 इंटू 1/2 प्लस 3n इक्वल टू 2 था। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया, तो 1 3n इक्वल्स टू ये 1 उस तरफ गया तो 1, 2 माइनस 1 1। बराबर? 1 तो n इक्वल टू कितना? 1/3। 1 बाय। अब जरा इस पे आते हैं। फिर से देखो, m क्या था? 1/2। n क्या था? 1/3। ओके, चलो, m किसको लिया था हमने? 1/√x. रूट x इक्वल्स टू 1 1। अपॉन रूट x। तो रूट x इक्वल टू कितना? 2। तो x इक्वल टू कितना? 4। समझ गए? 1/√y इक्वल टू 1/3। तो रूट y इक्वल टू कितना? 3। तो y इक्वल टू कितना? 9। यस, सम खत्म हो गया। देख लो।
બોલો થઈ ગયો હા સર થઈ ગયું. થઈ ગયો ચલો હવે ફરીથી તમે મને ડાઉટ પૂછો એટલે તમે સી એવું નથી તમને ખબર પડી છે કે આમાં કરવાનું શું છે સર 6 વાળો કઈ રીતે કરીશું? ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6xy છે, બંને વેરિયેબલ્સ છે તો. ઓકે જો 6 ક્વેશ્ચનમાં બરાબર છે ચલો 6 ક્વેશ્ચન શું છે પેલા લખી લઈએ અ, અત્યારે માઈડે બતાવજો મને પેલા અહીંયાથી કચરો વાળ લે ચલો 6x પ્લસ મનુ બહાર જા बनी बाहर जा ओके चलो सबसे पहले है ना ऐसा लिखने का देखो अगर मैंने x 0 रखा और y 0 रखा तो बात बन गई कि नहीं हाँ तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं पहला डायलॉग लिखूंगा कि क्लियरली जीरो जीरो इज वन सॉल्यूशन ओके अब सर आगे बढ़ने का हाँ बोलो 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 सर ये मतलब हर बार एप्लीकेबल होगा 0 0 मतलब किसी भी वैल्यू में x की कोई भी वैल्यू हो या y की कोई भी वैल्यू हो 0 0 रख दो तो आंसर आएगा अगर राइट साइड में एक्स वाई हो तो यस सर okay now assuming x not equal to 0 y not equal to 0 okay assuming x not equal to 0 y not equal to 0 बराबर है तो हमने इसको इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइडिंग 1 एंड 2 बाय एक्स वाई चलो ये क्या बन जाएगा 6 अपन वाई प्लस बोलो 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 3 upon x 3 अपन एक्स इक्वल टू 6 ओके 6 चलो फिर से बोलो 2 upon y plus 4 4 upon upon x x Plus is is equal equal to to 4 upon 5. x equal to 4. इज इक्वल टू 5 हो गया यस ओके चलो अब हम क्या करेंगे फिर से अपनी पुरानी सोच लेट 1 अपन y इक्वल टू m एंड 1 अपन x इक्वल टू n बराबर तो ये क्या हो गया 6m प्लस Same. 3n equal to 16 plus 4n equal to 5. चलो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन करना है हाँ सर हाँ सर हो जाए Multiply with Elimination. 3. सर m को हाँ। मल्टीप्लाई बाय 3 Elimination. करते और 3 से मल्टीप्लाई करो ना साइन चेंज करते Yes. क्या होगा 6n plus 12n equals to 15. ओके अब ये नहीं है ये इसको गिनना ही मत ठीक है चलो सर 6m साइन चेंज नहीं करनी अबे नहीं करने का डायरेक्ट करने का देखो ऐसा 6m माइनस 6m 0 3n माइनस 12n 8 9n माइनस 9n minus 9 हाँ 4n छोटे छोटे बच्चे करते हैं 6 माइनस 15 minus 9n minus 9 minus 9. n इक्वल टू 1 1 n को डाल दूं इधर yes तो m कितना 1/2
m is equal to 1/2. हाँ तो ये 1/2 यहाँ आ गया, 1/2 इक्वल टू m, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 1 अपॉन y इक्वल टू 1/2, तो y कितना 2 एंड 1 अपॉन x, n कितना था 1, तो x कितना 1। आएगा ना आंसर? तो Yes, आपके आंसर्स कितने हैं? 2 आंसर हैं बच्चा लोग तुम्हारे, एक तो कौन 0 0 और दूसरा कौन 1 2, ध्यान रखना आंसर 2 है इसके। हो गया? yes. सर ये सम फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। हमने एक्स वाई जब राइट साइड में था ना, तो एक तो सॉल्यूशन मुझे क्लियरली दिख ही रहा है कि 0 0, बाद में मैंने एक्स Yes, वाई sir. से डिवाइड किया, ओके एक्स वाई से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद सर 1 अपन y को सपोज किया, 1 अपन x को सपोज किया, जैसे पहले सम किया था ऐसे फिर से किया, बराबर। यस पर आंसर में पहले 0 0 आ गया था ना, वो लास्ट में इंक्लूड करने का, ऐसा नहीं कि एक आंसर Yes, sir. उधर एक आंसर इधर, ओके तो 2 आंसर हुए मेरे। सर सपोजिंगली 1/x 2 आया तो x की वैल्यू क्या होगी सर? क्या 1/x इक्वल टू 2 आया सपोज, तो x 1/2, तो यस सर। करूँ आगे? Yes, sir. हाँ सर। सर फिफ्थ वाला भी इसी तरीके से करना है, assume करके। बताओ। चलो अब बोलो कौन सा? સર ફિફ્થ વાળું બી એવી રીતે અઝ્યુમિંગ કરીને કરવાનું છે ક્લિયરલી વાળું. હા હવે એમાં જો એ ઓલરેડી નીચે xy છે જ, એટલે x અને y 0 0 નથી, ઓકે x is also not 0 and y is not 0, કારણ કે તો જ ડિવાઇડ કર્યું હોય, સમજાયું? ઓકે તો ફિફ્થ આ રીતે થશે। सर अगर अपने एक्स वाई को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो? હા પણ ડિવાइड કરતા પહેલા અત્યારે ઓલરેડી શું છે ડિવાइड, मतलब अभी वो एट प्रेजेंट डिवीजन स्टेज में है ना, मतलब वो डिवाइड कब हुआ होगा जब वो 0 नहीं होगा, इसलिए। और उसमें कैसा था कि वो मल्टीप्लिकेशन में था, तो हम 0 0 ले सकते हैं।
अभी हम 0 0 नहीं ले सकते क्योंकि पाप हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने हाँ वहाँ सर। लिखा assuming x not 0 y not 0। तो फिफ्थ कैसे करेंगे हम? फिफ्थ में स्ट्रेट अवे डिवाइड कर दो, 7x अपन xy क्या होगा? 7 अपन y बराबर माइनस इक्वल टू 5। बोलो दूसरा इक्वेशन क्या होगा? माइनस पता चला? यस सर। अब फिर से 1 अपन y को m, तो ये क्या हो गया? ओके चलो क्या करना है? इसको ये 2 7 14, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, बराबर? बोलो यस सर। चलो यस सर। समझा? माइनस चलो 8 2 जा 16m प्लस 49 is equals to 30। चलो अब क्या होगा? ये दोनों गए, 49 and 16 बोलो कितना 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 कितना? 65। 33। ओ जलसा पड़ी गाला, અહીંયા બી શું આવ્યું? 65। 65। तो m इक्वल टू 1। m किधर डालेंगे? m डालेंगे इक्वेशन। इधर, कोई भी इक्वेशन में डालने का यार, टेंशन नहीं। चलो 7, चलो ये 7 उस तरफ गया तो અલા m પડવાના આયો। હવે m શું હતું? y and x બંને 1। चेक कर लो आंसर। सर थोड़ा ऊपर करो। हो गया? बोलो बोलो हो गया?
यस यस सर। सर। यस आप बोलो तो मैं थोड़ी स्पीड कम करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ करो। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको? चलो बताओ, पहले में क्या करेंगे? बोलो। फर्स्ट में क्या करेंगे बोलो? લેટ કરી દઈશું કે 1 x is equals to m અને 1 y is equals to n. તો પછી આપણે ઇક્વેશન મળશે 2m plus 3n is equals to 2. એવી રીતે આપણે નીચે સેકન્ડ ઇક્વેશનમાં બી કરીશું. તે એ બનશે 3m plus 2n is equals to 13/6. તો પછી ઉપરના ઇક્વેશન ને મલ્ટીપ્લાય વિથ 3 કરીશું. ઓકે, કઈ નહીં, સિમ્પલ. 1/x ને m અને 1/y ને n થઈ ગયો ને સેમ સમ? હા સર રેસિપ્રોકલ કરીને એ નહીં કરવાનું, રેસિપ્રોકલ ના થાય બકા, રેસિપ્રોકલ ના થાય સાર્થક. બરાબર? ઓકે, ખબર પડી ગઈ ને? હા સર. Yes, હા sir. સર. हाँ सर હવે મને એમ કહો, તમે હા આમાં કેવી રીતે કરશું 7th માં? सर अगर कोई x की एक वैल्यू ले ले तो જો આમાં x और y की दोनों की આમાં ટ્રીક બદલી જશે. ઓકે, x plus y को m ले लो, सॉरी 1/x plus y को m ले लो. ओके, एंड 1/x minus y को n ले लो. बराबर है? बोलो. यस सर चलो, हाँ, इसमें क्या बनेगा अपना? कम ऑन मेरे साथ. nm plus 2n 10m plus 2n equals to 4. 4. वेरी गुड. 15m minus 5n is equals to -2. चलो क्या करेंगे इसको? फर्स्ट इक्वेशन ने 4 5 का मल्टीप्लाई बाय 5 ने सेकंड ने मल्टीप्लाई बाय ओके, चलो बोलो. 20m 50m sorry 50m plus 10m is equals to Equals equal to to 20. 20. 20. 30m 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 minus minus 10m. minus 10m 10m रुविन is बोले equal थे? to minus Sir, 4. first minus 4. the first equation में तमें 10m લીધું 10 of Oh yeah. चलो आ गयो 50 and 30. yes 80m 80 equals to 16. 20 16 16 m is equals to 5 1 One by upon. 5. sorry चलो m क्या नाखसू? first या second મારે First equation. અહીંયા નાખવું છે. ઠીક છે? ઓકે, ચલો શું થશે ત્યાં નાખીએ તો 10 into 1 by 1 by 5 n is equal to 1. plus 2n 10 equal to 4. 4 તો આ 10 by 5 એટલે 2 થઈ ગયું. 2 plus n n equals is to equals to 1 1 તો n equal to 1 આવ્યું. હવે હા, પાછી sir. બબાલ. m કોણ હતું? 1/x plus y. તો 1/x plus y equal to 1/5 અને આ શું થયું? 1/, ચલો હવે પાછા નવા 1/x plus y હશે, તમે x plus y લખ્યું. ઓ યા બાય મિસ્ટેક દોસ્ત, એવું સમજી જાનું પણ કેતું રહેવાનું મને. ठीक है? हाँ, x plus y. चलो अब ये x plus y क्या होगा? रेसिप्रोकल किया तो 5. 5 ओके, और x minus y क्या होगा?
1 1 ओके चलो फिर से क्या 2x equals to 6, x equal to 3. और x3 यहाँ रखा तो y कितना 2 हो गया ना पूरा यस लिखने में भी मेरे साथ साथ रहो मैंने कोई कसर नहीं करी हो गया बच्चा लोग अरे चो ना छोकरा यस बात करी छे Yes. हाँ जो बात कर जो देखाई छे બધા બસ તો તું જતી રહે ओके फिर से हाँ अब आप बोलो कि ये कैसे करेंगे 8th वाला एक मिनट 4th कैसे करेंगे सर 4 तो किया ना हम लोग ने 4th कहाँ किया हमने नहीं सॉरी 6th किया था 4th कैसे करेंगे वो बोलो सर 1/x - 1 = m बराबर चमकी आपकी सबकी और 1/y - 2 = n Sir. यस और एक और करते हैं 8th कैसे करेंगे बोलो 3x plus y equal 1/3x x plus y equals to m and 1/3x minus y equals to सर पर नीचे तो कोई अलग इक्वेशंस છે નીચે અલગ ઇક્વેશન બનશે નીચેની ઇક્વેશન અલગ છે એટલે થોડીક બવાલ થશે ધ્રુવીન અબે ધ્રુવીન કઈ ગયો अरमान तूने वीडियो पोस्ट किए थे अपने नो सर मैं लास्ट क्लास में नहीं आया था ना इसलिए तो तुझे वीडियो तो पोस्ट करना पड़ेगा ना दोस्त अपना तू नहीं आया था वो ठीक है वो फैसिलिटी है तेरे को कब तक कर सर देगा कौन सा वीडियो पोस्ट है ये बच्चों से बात कर तेरे फ्रेंड्स नहीं है कोई यहाँ पे सर है सर मैं पूछ लूंगा हाँ और कंप्लीट कर लेना और ध्रुवीन सर ध्रुवीन नहीं है कब निकल गया हैदराज यस सर हाँ वीडियो सारे तेरे को बनाने हैं ओके कब तक हाँ सर हैदराज कब तक बनाएगा सॉरी सर नहीं सार्थक तू नहीं हैदराज सर जब तक मैं परफेक्टली पूरा समझ में आ जाए उसके बाद करूंगा हाँ तो कब मतलब कौन तेरे को सिखाएगा बोल जल्दी सर या तो भैया से सीखूंगा या तो फिर कोई रेहान या फिर रुद्रा ये उनका हो गया होगा पूरा कोर्स तो मैं उनसे सीख लूंगा कब तक 2 दिन का टाइम दूं नहीं तो सर ग्रुप पे वीडियो डालेंगे तो वो भी देख देख के YouTube पे तो है ही दोस्त बट फिर भी दोस्तों से सीखने की मजा कुछ और होती है पहले YouTube पे देख यस देयर इज नथिंग लाइक इट अगर वो देख के आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है फिर इन लोग की हेल्प ले और फिर भी कोई फंडामेंटली डाउट रह जाए तो
मैं भी हूँ, राम सर भी है, ठीक है। यस पीछे सर। नहीं रहना है, समझ गया। चलो इसमें Yes, sir. हमें ना 1 अपॉन, एक टेरेस आया है, मुझे इसको भगाना पड़ेगा। ओए बाहर जा। वन अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू n। बट अब ध्यान रखना, देखो ये तो m बन गया, ये n भी बन गया, बट इधर 12.5m बनेगा, पता चला। Yes. हाँ सर। और माइनस 12.5n भी बनेगा, देखो। Yes, sir. अब वो 12.5 का सेटिंग मानना है, 2 2 2 उड़ा दो यहाँ से। Yes, Yes. sir. देखो नसीब कितना अपना अच्छा था। ओके, ये साढ़े निकल गया, और यहाँ से हो गया 1/4. 4। एडिशन किया तो ये दोनों भी निकल गया। 2m इक्वल टू 3 माइनस 1 2/4. 2/4। तो m इक्वल टू 1/4। क्यों? क्योंकि वो 2 भी चला गया। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब m आ गया। अब ये m की वैल्यू डालेंगे किधर 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 किधर? सेकंड वाला। अरे सर, यार first मैंने वाला बोलता पे। तो। चलो चले। 1/4 प्लस n इक्वल टू 3/4. n इक्वल टू फिर से 3 माइनस 1 अपॉन 4। तो n इक्वल टू 2/4 2/4. इज 1/2। 1/2. Yes. यस सर। ओके चलो, अब m कौन था? 1 upon x. 3x प्लस y। 3x plus y. Yes, sir. Is equal to 1/4. 1 3x माइनस y इक्वल टू 1/2। 1/2. अब नई Next सफर की equation. शुरुआत हुई। ओके चलो, तो 3x प्लस y इक्वल टू कितना? 4। 4. 3x माइनस y इक्वल टू कितना? 2। 2. 2। अरे वाह, नसीब बहुत अच्छा था, नहीं तो यहाँ पे 6x और is equal मल्टीप्लाई to करना 6. पड़ता। 6x इक्वल टू 6 equals to 6, x equals to X is 1. equal to 1. 1 कहाँ डालो? First. आपने नोटिस किया, मैं हमेशा पहले में डाल देता हूँ। ओके 3 Yes. to 1 प्लस Y is equal to also 1. ओके y is also 1। खत्म। देख लो, मैं आप लोग से बहुत कम मिल पाता हूँ, ठीक है। सर पबजी बैन। हाँ पबजी बैन हो गई यार, सीओसी नहीं हुई। कर लिया? Yes, sir. No, sir. यस सर। पबजी बैन दे गई। सर आप भी अब खेलो फ्री फायर। क्या? आप भी अब फ्री फायर खेलो। नहीं यार, तुम लोग सीओसी खेलो। खेलते हैं हम लोग तो। सर मैं खेलता हूँ। आई एम ए वन गेम मैन। मतलब देयर इज नो पॉइंट। मैं थोड़ा बहुत मोबाइल में कभी टेनिस खेल लेता हूँ, वो भी मेरा रियल टेनिस बंद है ना, इसलिए। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा जो मेन एक्सपर्टाइज है, ओके, वो मैं ये है कि 11th 12th मैथ्स में, 10th में मैं ये हमेशा ध्यान रखता हूँ कि बस तुम लोग कोई गलत कंसेप्ट से 11th 12th में ना चले जाओ, बराबर है। तो अब देखो, तुम्हारे जो सीनियर्स है ना, जो ऑलरेडी 10th में मेरे पास पढ़े थे और अब जो 11th में पढ़ रहे हैं, उनको खाली पूछना कि तुम्हें कितना डिफरेंस फील होता है दूसरे स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में। तो ये स्मूथ हो गया। अगर बाय चांस तुमने अगले साल साइंस लिया और मैथ्स लिया ना, तो बहुत जम के, मतलब दूसरे स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, वो आप नहीं करोगे। आप मेरे पास पढ़े हो, मतलब आर डी शर्मा आती है आपको पहले से, मेहनत करने के लिए तो तुम तैयार हो, कंसेप्चुअली क्लियर हो, तो वो टेंशन नहीं होगी ज्यादा।
बाकी लोगों की वाट लग जाती है 11th में मैथ्स लेने के बाद। एंड वहां पे प्रताप नगर में मतलब राम सर जब पढ़ते थे तो वो भी 100 आउट ऑफ 100 लाए थे मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। वो मेरी कालीबाग की बैच में पढ़ते थे। तो अभी ये जो है डिवीजन मतलब हमें राम सर को मतलब प्रमोट करने के लिए बनाया है स्पेशली, प्रताप नगर वाला, ऐसा है। एंड 11th-12th में या मतलब वो बच्चों के साथ मैंने कहा ना रोज रात को 9 से 12 मिलते हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी क्लोज टू मी। उनकी लाइफ में कुछ भी होता है ना मेरे को पता होता है, ऐसा। और हमारा बहुत सारा टाइम निकलता है, रोज मिलते हैं मतलब। ओके तुम्हारा तो कोर्स बस अभी लग गया दी एंड। स्कूल वाले कोई प्रेशर देते हैं अभी? असाइनमेंट असाइनमेंट दिया है अभी। तुम सबमिट करते हो ऑनलाइन? नहीं, स्कूल में देना पड़ता है, बुक देनी पड़ती है। देनी Book. पड़ती है। ओहो सर आज ही साइंस की बुक देने की थी, वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे। तो कौन जाता है देने बुक? कोई सर भी पेरेंट्स। पेरेंट्स को भी मतलब बहुत ज्यादा मेहनत है, हाँ? अच्छा है, सही है। अच्छा वो मैं साइंस के चैप्टर्स देखूंगा और अच्छा लगा तो मैं पढ़ा दूंगा। वैसे तो मैंने राम सर को तो अभी मना ही किया है, ठीक है। कौन सा है? मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक साइड वाला है और इलेक्ट्रिसिटी। अभी अर्जेंट नहीं है ना? नहीं, नो हाँ, सर। ठीक है। राम सर ने बोला कि अभी पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ही साइंस लूंगा मैं। हाँ अभी अभी आपका हाँ सर्कल भी चालू हो गया ना, तो आपका बचा क्या? कंस्ट्रक्शन एंड एरिया वॉल्यूम। सर नहीं, अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चला है, फिर सरफेस Surface area and एरिया, volume. फिर सर्कल Circle. और फिर कंस्ट्रक्शन। हाँ 3 चैप्टर बचे हैं पूरे, 3 या 4? 4, 7 बाकी है तीन। अभी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे को कराना है। यस यस, यस। हाँ वो मैं कराऊंगा, सर कराने वाले थे, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन बाकी है अभी। ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन 2, सर्कल्स, सर्कल्स 3, Surface सरफेस area and एरिया, volume. वॉल्यूम। 4, या हाँ ठीक है। सितंबर अक्टूबर 2 महीने हैं अपने पास, आराम से हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी नहीं ना? नहीं सर। हाँ बस 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 ऐसे धीरे धीरे धीरे, बट जो भी चैप्टर्स पूरे हो जाते हैं उसका A to Z मतलब कुछ बाकी मत रखना, बाकी मत छोड़ना, ठीक है। एंड मेरी बात मानो तो बराबर है। तुम्हारी बात करें तो कोई ऐसा है जो बंदा जो साइंस नहीं लेने वाला अगले अगले साल? यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कम ऑन। हाँ साइंस सब, कोई ना लेने वाला बंदा है? कोई नहीं, सब साइंस वाले? अच्छा ठीक है। Yes, sir. हाँ तो आप मेरी एडवाइस फॉलो करो ना, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एंड साइंस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश एसएस सी 10th के मार्क्स पहली बात तो कहीं काउंट नहीं होने वाले हैं, बराबर है। और मैथ्स एंड साइंस में से भी भले अगले साल तुम मैथ्स लो या ना लो एंड बायोलॉजी ले लो, बराबर है, बट मैथ्स तुम्हारा पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला, ये बात याद रखना। तो जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस तुम आरडी शर्मा की करोगे ना, वो तुम्हारा फायदा है, ओके। वो सारा इन्वेस्टमेंट है अभी का, समझे? बराबर। यस सर। सो बस करते रहो, थोड़ा 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 टाइम, मतलब एक आदत डाल दो कि रोज के मुझे, कोई ऐसा है जो रोज का 30 पेजेस 40 पेजेस 50 पेजेस प्रैक्टिस करता है? अब वो टाइम आ गया है कि तुम शुरू करो, एटलीस्ट 10 पेज से चालू करो। मेरी 10 इतनी पेज तो प्रैक्टिस, करती हूँ सर। हाँ बस बस तो 3 चैप्टर दिन में। दिन में 3 चैप्टर तो पागल हो जाए यार, कोई ऐसा कोई करता है?
टाइम टेबल बनाया है, मतलब रोज के थर्सडे मैथ्स, ऐसे सब सब्जेक्ट्स अलग अलग बनाए हैं वीक में। मेरा एक स्टूडेंट था मतलब अभी भी है, वो क्या कैसा टाइम टेबल बनाए पता है? अरे क्या पढ़ाई का टेंशन, मतलब 12th में भी अक्टूबर अभी अक्टूबर आया ना, बोलते अभी अभी तो 6 महीने है ना, क्यों टेंशन ले रहा है? 2 महीने फिजिक्स, 2 महीने केमिस्ट्री, 2 महीने मैथ्स, हो गया, क्या को पढ़ने का? फिर थोड़ा टाइम चला गया, जनवरी आ गया, पूछा आप, बोलते अभी भी मैंने पढ़ना चालू नहीं किया। मैंने कहा क्यों? तो 45 डेज है, 15 दिन मैथ्स, 15 दिन फिजिक्स, 15 दिन केमिस्ट्री, एंड लास्ट में एग्जाम आ गया और फोन आया मेरे पे रात को, सर मेरा तो सब बाकी है। तो मैंने भी उसको उसका डायलॉग चिपकाया, क्यों टेंशन ले रहा है भाई, 6 दिन बाकी है अभी, 2 दिन मैथ्स कर, 2 दिन फिजिक्स कर। बोलते सर मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बट अभी तेरे पास ऑप्शन तो यही है, 2-2 दिन कर। और वो सही में उसने 2-2 दिन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री किया, पास हो गया, पास ही हुआ। एंड मैं बड़ा खुश हुआ कि हाँ चल फाइनली पास तो हो गया। तो ऐसे नहीं करने का कभी, 3-3 चैप्टर इज टू मच यार, रोज का एक चैप्टर पकड़ने का, बट उसको आर डी शर्मा से पकड़ने का, एंड चैलेंज योरसेल्फ अगेंस्ट द ऑड। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को हाथ लगाओ जिसमें तुम्हें कुछ भी टप्पा ना पड़े कि ये कैसे करते हैं। okay, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स उठाओ जो तुम्हारे लेवल से परे हो। ओके, वहां दिमाग खींचो, एंड तुम सब जीनियस हो, तुम भी अगर एक दूसरे की हेल्प करो ना तो तुमसे हो जाए। चैलेंज उस तरह से लो, चैलेंज ऐसे मत लो कि स्कूल वालों ने ये असाइनमेंट दिया है तो करना पड़ेगा, उसमें तुम सिर्फ डोंकी वर्क कर रहे हो, तुम तुम्हारा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, देना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे। ये सब लोग सोचते हैं, पूरा क्राउड ऐसे सोचता है, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। अगर 2-3 मार्क काट लेंगे तो भी क्या होगा, तुम अपनी फ्रीडम जो है ना काम करने की, वो मत खो कभी भी। अब समझे मेरी बात? ओके, ये करना पड़ेगा। हाँ, करना क्या पड़ेगा, तो जैसे ये मैं जो तुम्हें काम दे रहा हूँ सारा, मतलब कभी भी एकदम रेंज बाउंडेड वर्क देता हूँ, मैक्सिमम टाइम, एक से बर्डन डाल नहीं देता हूँ मैं। जैसे जैसे टाइम जाता है ना, ऐसे ऐसे मैं काम की क्वालिटी भी कम, मतलब क्वांटिटी भी कम कर रहा हूँ। पहले मैं कितना भर भर के होमवर्क देता था, अब नहीं देता इतना। ओके, क्या मेरे पास इस चैप्टर के आर डी शर्मा नहीं है? हाँ मैं दूंगा आपको, बट पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको 50 सम दूंगा कि चलो अब ये कर लो। तो जितना तुम दिमाग स्क्रैच करोगे ना, उतना तुम ज्यादा इंटेलिजेंट रहोगे। अभी जो तुम कर रहे हो ना, वो डोंकी वर्क कर रहे हो। तुम्हें लगता हो कि मैं ये असाइनमेंट किया, वो असाइनमेंट किया, टेल मी, क्या सीरियसली उसमें तुम्हारी कोई क्वालिटी लर्निंग वाली यूज हो रही है? हाँ, तो ये नहीं करने का, ये हो सके उतना रिड्यूस करने का, बराबर है। एंड जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि यार मेरा होमवर्क बहुत ज्यादा है, मेरे से नहीं हो रहा, तो हमेशा अपने फैकल्टी से बात करने की कि मेरे को और 2 दिन का टाइम दो, 5 दिन का टाइम दो, मैं कर लूंगा। 2007-8 में एक सुदीप पाल नाम का लड़का था मेरे पास, और 12th में मेरा पहला एग्जाम हुआ था कुछ जनवरी में। ओके, और उसके मार्क्स आए 31 आउट ऑफ 100, जबकि वो आईआईटी का स्टूडेंट था। तो वो मुझे मेरे पास आया, एग्जाम के पहले ही 2 दिन पहले मेरे पास आया, बोला सर मेरे ये पहली एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब सेकंड एग्जाम होगी ना, तब तक मैं स्कोर कर लूंगा, क्योंकि अभी मेरा केमिस्ट्री काफी पीछे पड़ा हुआ है सर। ओके, आई हैव फुल ट्रस्ट इन योर वर्ड्स, डोंट वरी। फिर उसने मुझे ये भी बोला कि सर पेरेंट्स मीटिंग होगी तो आप भी संभाल लेना। मैंने कहा हाँ हाँ टेंशन मत ले तू। उसके 31 आए, उसके पेरेंट्स मतलब आईपीएस ऑफिसर थे, तो बड़े भड़क गए कि ये क्या हो गया मेरे बेटे को ऐसा वैसा। मैंने कहा टेंशन ना लो, आपका बेटा मतलब धोनी है, वो कर लेगा। दूसरी एग्जाम आई, बंदे ने डाल दिया 95, खत्म। तो फिर उसके पापा का फोन आया कि हाँ बराबर आपने सही कहा था। मैंने कहा नहीं, हमारी बात हो गई थी, ऐसा नहीं कि मैं आप पीटीएम में आए। पेरेंट्स को पता नहीं होता कि एक्चुअली में हम एकदम रूट तक उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। सो मैं कभी पेरेंट्स की बात तो मैं कभी नहीं सुनता। अगर कोई तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी कंप्लेंट करे ना, देन ऑल्सो मतलब आई डोंट लाइक टू हाँ मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, और मैं नॉर्मली करता भी नहीं हूँ ऐसे। जब ये कहाँ गया, अभी नहीं बैठा, ध्रुवीन जैसे लोग, कोई काम चोरी वाले लोग आ जाते हैं ना, तब मेरी हटती है। ये देखो हैतराज, वीडियो बंद होता है, पता नहीं सुन रहा है कि नहीं। बाकी डिड यू एवर नोटिस, मतलब जैसे मेरे को शाहिन ने मैंने कभी नहीं बोला, शायद सार्थक को भी मुझे कभी नहीं बोलना पड़ेगा, जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स है ना,
उनको तो मतलब कभी शायद ही किसी को कुछ बोलने का मौका मिले, बट ज्यादा स्मार्ट बनो, डोंकी वर्क कम करो। ओके चलो फिर, और सैटरडे को हम नहीं मिलेंगे, ठीक है, हम सीधा ट्यूसडे मिलेंगे, बराबर। यू वांट टू लर्न समथिंग थ्रू द वीडियो, बनाओ एक आध दो वीडियो। यस यस सर। बाद में आपके भी बनाऊंगा। अभी आप देख रहे होंगे चैनल में रोज में डाल रहा हूँ, बट 11th का या तो 12th का, 11th का या तो 12th का ही आता है। ठीक है चलो।